हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आज के वीडियो में है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर संपूर्ण हल के साथ। आज इस वीडियो में इस पेपर को देखेंगे। प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको प्रश्न पत्र के उत्तर देने के लिए। पूर्णांक रहेगा 70 अंक। निर्देश, सभी उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर है उसका प्रथम क्रमाक्षर सामने कोष्टक में लिखना है। पहला प्रश्न है, रस से खा लेती है चिड़िया, रस से क्या खा लेती है। 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से एक उत्तर सही है जिसे सामने कोष्टक बना हुआ है उसमें उसका उत्तर देना है। चारों उत्तरों को पढ़ लेते हैं। ए गेहूं के दाने, ब चावल के दाने, से जुंडी के दाने, द मक्का के दाने। सही उत्तर है से जुंडी के दाने। रस से खा लेती है चिड़िया, जुंडी के दाने खा लेती है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के अनुसार शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी मौका मिल जाता था। ए रेल की सवारी का, ब ऊँट की सवारी का, से जहाज की सवारी का, या द घोड़े की सवारी का। सही उत्तर है द घोड़े की सवारी का। प्रश्न संख्या 3, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता हैं। ए केदारनाथ अग्रवाल, ब साहिर लुधियानवी, से सुमित्रा नंदन पंत, या द प्रेमचंद। सही उत्तर है ब साहिर लुधियानवी। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य शब्द है। ए जातिवाचक, ब भाववाचक, से व्यक्तिवाचक, या द संकेतवाचक। सही उत्तर है जातिवाचक। व्याकरण के प्रश्न चल रहे हैं। 5वां प्रश्न, सर्वनाम के भेद हैं। ए 4, ब 5, से 6, या द 7। से सही उत्तर है से 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6ठा प्रश्न, अनुमान शब्द में उपसर्ग है। ए अव, ब आन, से अनु, द अनु। सही उत्तर है द अनु। अनुमान शब्द में उपसर्ग है अनु। 7वां प्रश्न, पहला शब्द में प्रत्यय है। ए आ, बे ला, से पे दे आला। सही उत्तर है ए आ। पहला शब्द में प्रत्यय है आ। प्रश्न संख्या 8, 2 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को एक शब्द में लिखिए। पहला वाक्य है, जिसकी मृत्यु न हो वो क्या कहलाता है। जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं हो उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में जवाब देना है। दूसरा है, एक जगह इकट्ठे हुए लोगों की भीड़ क्या कहलाती है, ये बताना है। तीसरा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ईश्वर की पूजा करता हो, उसे क्या बोलते हैं। चौथा, जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं। आइए चारों के उत्तर देख लेते हैं। आपको केवल 2 वाक्यों के उत्तर लिखने हैं, शब्द लिखने हैं। पहला, जिसकी मृत्यु नहीं हो वो कहलाता है अमर, अजर अमर। दूसरा है, एक जगह इकट्ठे हुए लोगों की भीड़ कहलाती है जमघट। तीसरा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको कहते हैं आस्तिक। चौथा, जिसके माता पिता नहीं हो उसे कहते हैं अनाथ। प्रश्न संख्या 9, एक ऐसा शब्द युग्म बताइए जिनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं, वह उन शब्दों के अर्थ भी लिखिए। ऐसा शब्द का युग्म अर्थात शब्दों का जोड़ा। शब्द युग्म है गोल मटोल। यहाँ पर गोल और मटोल दोनों के अर्थ एकदम अलग अलग हैं। गोल का अर्थ है गोलाकार और मटोल का अर्थ है भारी। प्रश्न संख्या 10,
दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़कर उनका अर्थ बताइए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दूसरा है काम तमाम कर देना। पहले का देख लेते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अर्थ है बहुत मेहनत और फ़ायदा कम। बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली लेकिन फ़ायदा उसका बहुत ही कम मिलता है, उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वाक्यों में प्रयोग। मान्या को रात दिन पढ़ते देखकर लग रहा था कि वह मेरिट में आएगी, किंतु तृतीय श्रेणी में ही पास हुई। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दूसरा है काम तमाम कर देना। काम तमाम कर देना का अर्थ है मार देना। वाक्य में प्रयोग। बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा उसे पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद दीजिए। शब्द हैं रत्नाकर और हिमालय। रत्नाकर का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा रत्न धन आकर। हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे हिम धन आलय। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिए। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं जो आपको आते हैं। चारों शब्दों के विलोम शब्द यहाँ देख लेते हैं। दुर्गम, दुर्गम का सुगम। आदि का अंत। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। आय का विलोम शब्द है व्यय। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि हैं। दूसरा है रामचरित मानस अवधि में लिखा गया है। पहला वाक्य है महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि हैं, ये सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री हैं, ये महिला हैं इसलिए यहाँ श्रेष्ठ कवयित्री आएगा। दूसरा है रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। यहाँ अवधि में धी बड़ी मात्रा लगी हुई है, ये आएगा छोटी मात्रा। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से किन्हीं 2 शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। हम यहाँ चारों शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पहला है आँख। आँख के पर्यायवाची हैं, यानी जो वही अर्थ निकलते हों ऐसे शब्द, सेम अर्थ वाले। आँख के पर्यायवाची हैं नयन, नेत्र, चक्षु। आँख को नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं और चक्षु भी कहते हैं। कमल, कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, पद्म। सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, भास्कर, आदित्य। दुनिया के पर्यायवाची हैं जगत, संसार, विश्व। प्रश्न संख्या 15 है वह चिड़िया जो कविता में कवि ने छोटी चिड़िया के माध्यम से क्या संदेश दिया है। उत्तर, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने छोटी चिड़िया के माध्यम से यह संदेश दिया है कि छोटी चिड़िया की तरह मनुष्य को भी संतोषी, स्वाभिमानी, साहसी, मृदुभाषी, स्वतंत्रता प्रिय और आत्मीयता रखने वाला होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16। बचपन नामक संस्मरण की लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा तथा चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर है लेखिका को उनकी नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे और उनकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न संख्या 17। नादान दोस्त कहानी में केशव और श्यामा को नादान क्यों बताया गया है। उत्तर, केशव और श्यामा को अच्छाई बुराई का पता नहीं था। वे अबोध और नासमझ थे। वे चिड़िया के अंडों की हिफाजत करना चाहते थे। वे यह नहीं जानते थे कि उनके छूने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें नीचे गिरा देगी। इस प्रकार की नासमझी के कारण ही नादान दोस्त कहानी में केशव और श्यामा को नादान बताया गया है। प्रश्न संख्या 18।
चांद से थोड़ी सी गप्पें। कविता में चांद की पोशाक कैसी बताई गई है? उत्तर, संपूर्ण आकाश चांद की पोशाक है, अर्थात चांद ने सारे आकाश को नीले वस्त्र की भांति पहन रखा है। उसके वस्त्र पर चमकते हुए तारे जड़े हुए हैं और वह पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। प्रश्न संख्या 19। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि मोहन बीमारी का नाम बता नहीं पा रहा था। वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कहा रहा था और कह रहा था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझ रही थी। प्रश्न संख्या 20। टिकट एल्बम का शौक रखने से राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीकों में फ़र्क यह है कि नागराजन को एल्बम अपने मामा से बना बनाया मिला था, जबकि राजप्पा ने स्वयं टिकटों का संग्रह करके एल्बम बनाया था। मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, अर्थात स्वयं टिकटों का संग्रह कर अपना एल्बम स्वयं बनाऊंगा। प्रश्न संख्या 21। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर सोचती थी जब प्रकृति की वस्तुओं को केवल छूकर देखने से ही इतना आनंद मिलता है, तो जो लोग उन वस्तुओं को देख सकते हैं उन्हें उन वस्तुओं को देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए। परंतु इस तरह की संवेदना आँखों वाले लोगों में वस्तुओं के प्रति नहीं होने की वजह से ही हेलन केलर को ऐसा लगता था कि जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। संसार पुस्तक है पत्र में लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? उत्तर, धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न संख्या 23। लोकगीतों की भाषा की क्या विशेषता होती है? उत्तर, लोकगीतों की भाषा गांवों और आंचलिक क्षेत्रों की बोलियां होती हैं। इनकी भाषा अच्छी तरह समझी जाने वाली तथा हृदय के भावों के अनुसार होती है। इसी कारण लोकगीत बहुत प्रसन्नता और आनंददायक होते हैं। इनकी भाषा की सरलता इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यही लोकगीतों की सफलता का कारण भी होती है। प्रश्न संख्या 24। 6 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उत्तर में प्रसंग और व्याख्या दोनों देखेंगे। प्रसंग पहले, यह पद्यांश पाठ्य पुस्तक में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवयित्री के अनुसार भारत में जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ के सभी राजाओं के सिंहासन हिल उठे। राज परिवारों ने अंग्रेज सरकार पर अपनी नज़रें टेढ़ी की अर्थात क्रोध प्रकट किया।
गुलामी की जंजीरों में जकड़कर कमज़ोर हो गए भारत में एक नया जोश पैदा हुआ और सब लोग अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत समझ गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का निश्चय किया। सन 1857 में पुरानी तलवार चमक उठी, अर्थात भारत के लोगों का सोया हुआ शौर्य और पराक्रम पुनः जाग उठा और झांसी की रानी एक मर्द अर्थात वीर पुरुषों की तरह से वीरता से लड़ी। कवयित्री कहती हैं कि उनकी इस वीरता की गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों अर्थात हर व्यक्ति के मुख से सुनी थी। अथवा में पद्यांश है। अथवा वाले प्रश्नों में एक ही प्रश्न करना है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उत्तर में प्रसंग और व्याख्या दोनों देखेंगे। प्रसंग देखेंगे पहले। यह पद्यांश पाठ्य पुस्तक में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध दिखाए गए पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या है। कवयित्री कहती है कि अन्य दूसरे क्रांतिकारियों या सेनानियों की कहानी को छोड़कर हम झांसी की रानी का शौर्य देखने झांसी के युद्ध मैदानों में पहुँचे हैं, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द अर्थात वीर पुरुष की तरह वीर पुरुषों के बीच खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर के अंग्रेज सैनिकों के साथ पहुंचने पर वहां पर खड़ी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार खींच लेती है। उसके बाद असमान अर्थात दो गैर बराबरी वाले योद्धा में युद्ध हुआ, जिसमें वॉकर घायल होकर भागता है। उसे हैरानी अर्थात आश्चर्य हो रहा है कि कैसे वह एक स्त्री योद्धा से हार गया। कवयित्री कहती है कि उसकी इस वीरता की गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलो अर्थात हर व्यक्ति के मुख से सुनी थी। प्रश्न संख्या 25 8 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आश्रम का नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी वहाँ कस्तूरबा आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गद्यांश में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से देने हैं। पहला प्रश्न है, पाठ का और लेखिका का नाम लिखिए। दूसरा, आश्रम का क्या नियम था। तीसरा प्रश्न है, एक दिन गांधी जी ने अपने ऊपर क्या काम लिया। और चौथा प्रश्न है, गांधी जी का किसने सहयोग किया। 2-2 अंक के प्रश्न हैं। उत्तर है पहले प्रश्न का, पाठ का नाम नौकर तथा लेखिका नाम अनु बंद्योपाध्याय है। दूसरा, आश्रम का नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। चौथे प्रश्न का उत्तर, गांधी जी की सहयोग उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा ने किया। गद्यांश के अथवा में पद्यांश है। गद्यांश या पद्यांश में से एक ही प्रश्न करना है। पद्यांश को और पढ़ लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अब यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश में से देने हैं।
पहला प्रश्न, यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दूसरा प्रश्न है, यह पद्यांश किस कवि द्वारा रची गई कविता से लिया गया है? तीसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची किसका हाथ नहीं छोड़ना चाहती है? चौथा प्रश्न, छोटी बच्ची कहाँ पर सोना चाहती है? पहले प्रश्न का उत्तर है, यह पद्यांश मैं सबसे छोटी हूँ नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, यह पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची गई कविता से लिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहती। चौथे प्रश्न का उत्तर, छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। प्रश्न संख्या 26 है, आप कक्षा 6 के गरीब छात्र हैं, अतः अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 7 अंक का प्रश्न है दोस्तों। कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र, देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ अलवर। आप जहाँ के रहने वाले हैं वो जगह लिखनी है। मैं राजगढ़ का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ राजगढ़ लिख दिया है। अलवर ज़िला है इसका। आप जिस भी ज़िले के, जिस गांव के या शहर के रहने वाले हैं वो जगह आपको लिखनी है। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे पिताजी एक छोटे दुकानदार हैं। दुकान से उनके पास बहुत कम आय होती है। घर में कमाई का कोई अन्य साधन नहीं है। वे आगे मेरे विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। मैंने हमेशा से ही प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है तथा मैं आगे और अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु अब गरीबी के कारण विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक लिख देंगे, जो भी दिनांक है, जिस तारीख को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो तारीख लिखनी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य रविंद्र, कक्षा 6। आपका जो भी नाम है वो नाम आपको लिखना है रविंद्र की जगह पर। प्रार्थना पत्र के अथवा में एक पत्र है, या तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या आपको पत्र लिखना है। पत्र है, स्वयं को रतनगढ़ निवासी सौरभ मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। उत्तर में जो जगह है जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वो जगह का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने जयपुर का रहने वाला हूँ, मैंने जयपुर लिखा है। नीचे तारीख आ जाएगी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद आएगा अपने मित्र को पत्र लिखना शुरू करना। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। आशा करता हूँ आप सपरिवार सकुशल और प्रसन्नचित्त होंगे। मैं यहाँ पर प्रसन्न और कुशल हूँ। आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले महीने शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यालय में एक पुस्तक मेला लगा था, जिसमें मैंने बहुत सारी अच्छी पुस्तकें देखीं। उनमें से कुछ अच्छे लेखकों की प्रेरणास्पद पुस्तकें मैंने खरीदी भी। उन्हें पढ़कर ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठ पुस्तकें व्यक्ति की मित्र और पथ प्रदर्शक होती हैं। उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होता है। सद साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति सदचरित्र एवं संस्कारवान बनता है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी अच्छे लेखकों की प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़कर अपने चरित्र एवं भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आपके माता पिता एवं बड़ों को चरण स्पर्श एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरे योग्य कोई प्रेरणा हो तो पत्र लिखकर बताना। शेष सब कुशल मंगल। आपके पत्र के इंतजार में तुम्हारा मित्र सौरभ। प्रश्न संख्या 27 अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 अंक का प्रश्न है। 4 विषय दे रखे हैं। पहला है कोरोना वायरस, दूसरा है योग व्यायाम और उसका जीवन पर प्रभाव, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा पर्यावरण प्रदूषण। हम सबसे पहले देखेंगे कोरोना वायरस पर निबंध। कोरोना वायरस सबसे ऊपर हेडिंग लिख देंगे। 21वीं सदी की तेजी से फैलने वाली महामारी तथा इस महामारी से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी हुई जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को हिला करके रख दिया था। सबसे पहले प्रस्तावना। कोरोना नामक बीमारी जो कि एक तेज़ी से फैलने वाली भी महामारी है, कोरोना वायरस के रूप में हमारे चारों तरफ तेज़ी से फैली थी। उसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस बीमारी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सका था। इस बीमारी के वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस तथा अन्य लगभग सभी देशों की स्थिति को दयनीय बना दिया था। यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में फैला था। क्योंकि पहली बार यह वायरस वर्ष 2019 में आया था, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया था। तब से लेकर यह वायरस अपना DNA अर्थात वेरिएंट बदलकर कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमाइक्रॉन तथा अन्य कई नामों से फैला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका टीका यानी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की। टीका बनने के बाद से ही भारत में यह टीकाकरण अभियान बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में भारत में 150 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगाई गई और इस बीमारी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। कोरोना वायरस के लक्षण। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। कोरोना वायरस के लक्षण हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। संक्रमित हो चुके व्यक्ति के बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश आदि समस्याएं होती हैं। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनके अनुसार हाथों को साबुन से बार बार धोना, 2 गज की दूरी रखना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करना शामिल था। खांसते एवं छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना, बाहर जाते समय या किसी से बातचीत करते समय मुंह पर मास्क लगाना, टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाना, संक्रमण का कोई लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना तथा कुछ दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखना आवश्यक था। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े इससे? इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन करना पड़ा। किसी के भी संक्रमित होने या संक्रमण होने के संदेह होने पर उसे आइसोलेट, क्वारंटाइन करने की नीति अपनाई गई। संक्रमण होने के डर से लोगों ने अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों से दूरियां बना ली। सामाजिक कार्यक्रम एवं उत्सव इत्यादि बंद हो गए। इससे लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा। सामाजिक प्रभाव के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो गए, जिससे लोगों के रोजगार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई पड़ने लगी। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के चलते सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हो गई, जिसका सरकारों के खजानों पर अतिरिक्त व्यय का भारी असर पड़ा। इस तरह इस महामारी ने
संपूर्ण विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। अंत में उपसंहार। कोरोना महामारी जो 21वीं सदी की सबसे तेज फैलने वाली बीमारी थी, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, इस महामारी से अपने को बचाना तो था ही, साथ ही दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी था। वसुधैव कुटुंबकम की कहावत को सार्थक करते हुए देश तथा समाज की समृद्धि में हमने मिलजुल कर योगदान दिया, जिससे सभी लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आ सका। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।